क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी मंदिर में आरती हो रही हो या आप घर पर कोई भजन सुन रहे हों और अचानक आपकी आंखों में आंसू आ गए हों, गला भराया हो और कुछ कहने का मन ना करे? कई लोग इसे देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो कमजोर पड़ रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच तो ये है कि ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरा और खूबसूरत आध्यात्मिक संकेत है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये भक्ति के आंसू होते हैं। जब हमारी आत्मा, हमारा अंतर्मन ईश्वर के करीब जाने लगता है, तो हमारा मन, जो हमेशा दुनियादारी में उलझा रहता है, वो पिघलने लगता है। ये आंसू उसी पिघलते हुए मन का प्रतीक हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका कनेक्शन ईश्वर से गहरा हो रहा है। असल में इस अनुभव के पीछे 7 बड़े आध्यात्मिक कारण छिपे होते हैं। पहला संकेत है हृदय का शुद्धिकरण। हमारे अंदर दिन भर की कितनी बातें, कितना तनाव, कितनी नेगेटिव एनर्जी जमा होती रहती है। जब हम भक्ति में डूबकर रोते हैं तो ये आंसू उस सारी गंदगी को, उस सारी नकारात्मकता को अपने साथ बाहर निकाल देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि ऐसे रोने के बाद मन कितना हल्का और शांत हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे बारिश के बाद आसमान साफ हो जाता है। आपका हृदय भी बिल्कुल वैसा ही शुद्ध और निर्मल हो जाता है। दूसरा संकेत है ईश्वर की कृपा। भक्ति में डूबकर आंखों में आंसू आना हर किसी के नसीब में नहीं होता। ये ईश्वर का एक खास तोहफा है, एक ब्लेसिंग है जो वो अपने कुछ खास भक्तों को ही देते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो खुद को बहुत भाग्यशाली समझिए। इसका मतलब है कि ईश्वर ने आपको चुना है। वो चाहते हैं कि आप उनके और करीब आएं। ये आंसू इस बात का प्रमाण है कि उनकी कृपा आप पर बरस रही है। तीसरा संकेत है आध्यात्मिक जागृति। हम सब एक साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक आत्मा है जो हमेशा उस परमात्मा से जुड़ना चाहती है। जब भक्ति के दौरान आंसू आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी आत्मा अब जाग रही है। वो दुनिया की मोह माया से ऊपर उठकर एक ऊंची चेतना, एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है। ये एक तरह का स्पिरिचुअल अवेकनिंग है जो आपको साधारण से असाधारण की ओर ले जा रहा है। चौथा संकेत है हृदय का ईश्वर से सीधा संबंध। हमारा दिमाग हमेशा सोचता रहता है, तर्क करता है, सवाल करता है, लेकिन भक्ति तर्क से नहीं, भावना से होती है। जब आप भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि आंसू बहने लगते हैं, उस पल आपका दिमाग शांत हो जाता है। वो सोचना बंद कर देता है। और जब दिमाग शांत होता है तब आपका हृदय, आपका दिल सीधे ईश्वर से बात करता है। ये एक सच्चा और सीधा कनेक्शन होता है जिसमें कोई फिल्टर नहीं होता, कोई विचार नहीं होता, सिर्फ शुद्ध भावना होती। पांचवा संकेत है पिछले कर्मों की सफाई। हमारे शास्त्रों में माना गया है कि हम कई जन्मों का बोझ अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारे पिछले कर्मों के दुख, उनके निशान हमारी आत्मा पर जमे रहते हैं। जब हम सच्ची भक्ति में रोते हैं तो ये आंसू उन जन्मों जन्मों की जमी हुई धूल को धो देते हैं। ये हमारे कर्मों को शुद्ध करते हैं और हमें उस बोझ से मुक्ति दिलाते हैं। ये आंसू एक तरह से हमारी आत्मा का स्नान है जो उसे पवित्र कर देते हैं। छठा संकेत है सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। इसका एक साइंटिफिक पहलू भी है। जब हम गहरी भक्ति या प्रेम जैसी तीव्र भावना महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ खास हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे तनाव को कम करते हैं और हमें अंदर से शांति और खुशी का एहसास कराते हैं। तो जब आप भक्ति में रोते हैं तो असल में आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह हो रहा होता है जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ बनाता है। और सातवां, जो सबसे शक्तिशाली संकेत है, वो है ईश्वरीय बुलावा। अगर ये अनुभव आपके साथ 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार होता है तो इसे मामूली मत समझिए। ये इस बात का साफ इशारा है कि ईश्वर आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दुनिया के कामों से थोड़ा समय निकालकर उनके रास्ते पर चलें। ये एक डिवाइन कॉलिंग है। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। ये संकेत है कि अब आपका हाथ सीधे परमात्मा ने थाम लिया है। तो अगली बार जब भी किसी भजन या आरती में आपकी आंखें भर आएं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। लोगों की परवाह मत कीजिएगा। उन्हें कमजोरी या शर्म का प्रतीक मत समझिएगा। उन आंसुओं को बहने दीजिएगा, क्योंकि वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं हैं। वो ईश्वर का प्रसाद है, एक आशीर्वाद है। वो इस बात का सबूत है कि आपका दिल जिंदा है और आपकी आत्मा सही रास्ते पर है।